बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, हमने आज जो थ्योरम करने हैं वो है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के रिलेटेड है। फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस से पहले मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा बेस के बारे में बता दूं कि बेस क्या होती है। देखें, अगर n हमारे पास एक नाम स्पेस है, b एक इसका n का क्या है हमारे पास सबसेट है, तो मैं इस b को कहूँगा ये बेस है। कब? अगर ये b जो है, ये b सेट जो है, ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। नंबर वन, जो b हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर b के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन लिखा जाए तो उसमें तमाम स्केलर्स क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। नंबर टू प्रॉपर्टी है कि मैं कोई भी एलिमेंट इस n के अंदर से लूँ, अगर n के अंदर से कोई एलिमेंट लूँ तो वो इस b के एलिमेंट की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके। फॉर एग्जांपल मैंने x जो n के अंदर से लिया तो x बराबर होना चाहिए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ इस सेट के जो एलिमेंट है उसका होना चाहिए। ठीक है जी। तो बेटे देन अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ ये b सेटिस्फाई करवाएगा तो b जो है ये n का क्या होगा? बेस होगा। ठीक है जी। अब फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस क्या होती है? देखें, n हमारे पास एनी नाम स्पेस है। ये फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस कब होगी? कि अगर इसकी बेस जो है वो फाइनाइट होगी, यानी कि इसकी फाइनाइट बेस एग्जिस्ट करती होगी। अगर तो किसी नाम स्पेस की जो बेस है वो फाइनाइट है तो वो खुद क्या होगी? फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होगी। और अगर उसकी बेस जो है वो इनफाइनाइट है तो देन उसको हम कहेंगे ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है। तो चले बेटे आगे इसी को आप ज़हन में रखें। तो आगे चलते हैं, कुछ थ्योरम्स करते हैं इसके रिलेटेड फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता रहूँ कि अगर n हमारे पास बेटे एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो इसका ये मतलब होगा कि अगर मैं इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ तो वो कैसे लिखा जा सकेगा? लीनियर कम्बिनेशन में मस्ट लिखा जाएगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है और याद भी रखनी है अच्छे तरीके से कि जो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का हर जो एलिमेंट होता है उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनाइट बेस एग्जिस्ट करती होती है। ठीक है जी। तो बेटे देखिए थ्योरम है हमारे पास नेक्स्ट, कहता है सपोज डैट नाम एंड नाम नॉड डिफाइन ऑन n1, यानी कि n1 एक के ऊपर ये दो नाम्स डिफाइंड है और इक्विवेलेंट है, और ये दोनों नाम्स एक दूसरे के क्या हैं जी? इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो कहता है लेट n बी ये n1 के ऊपर डिफाइन है दोनों नाम्स, और जो n1 n है खाली वो क्या है? बी अ फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ n1। जो n है वो n1 की फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, सब स्पेस है। देन n इज़ कंप्लीट, हमने साबित करना है कि n क्या हो जी? कंप्लीट हो। और आपको पता है बेटे n कंप्लीट कब होगी? आपको इसका भी बेहतर पता है कि n कंप्लीट कब होगा? अगर हम काशी सीक्वेंस लें n के अंदर से और वो n के अंदर ही कन्वर्ज कर जाए, यानी कि अगर हम n के अंदर से काशी सीक्वेंस लें और वो n के ही किसी नंबर को कन्वर्ज कर जाए तो हम कहेंगे जो n है वो क्या है? बेसिकली इज़ अ कंप्लीट। ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि टू नाम्स जो हैं ये इक्विवेलेंट है। इनके प्रॉपर्टीज़ को हम अंदर यूज़ करेंगे और साबित करेंगे जो n क्या है। n फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है और हमने जस्ट साबित करना है कि n क्या हो? n क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए बेटे प्रूफ में हम कहते हैं हमने कह दिया हुआ है इफ़ द नॉर्म्स, हम कहते हैं इफ़ द नॉर्म्स, ये जो नाम्स है हमारे पास कौन कौन सी नाम है बेटे? इफ़ द नॉर्म्स दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट ऑन n1, यानी कि हमें पता है कि ये टू नाम्स जो वो n1 के ऊपर इक्विवेलेंट है। अगर ये इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लगाएं तो आप कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b सच डैट कि इक्विवेलेंट नाम्स की डेफिनेशन लगा दूंगा कि क्या हो जाएगा कि फॉर ऑल बहरहाल के टू नाम्स इक्विवेलेंट हैं तो आ जाएगा इसकी डेफिनेशन लगा दूंगा मैं p इंटू एक्स नॉट और ये ग्रेटर हो जाएगा जी
एक्स नॉट इंटू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा मेरे बच्चे कहाँ से, N1 के ऊपर, क्योंकि N1 के ऊपर ये ट्रू नॉर्म्स है ना, तो ये इनकी इक्विवेलेंट की ये मैंने डेफिनेशन बेटे लगा दी है। ठीक है, अब हमने कहा हुआ है, हमने साबित N को करना है कि वो कंप्लीट हो। हमने कहा हुआ है इफ़ N इज़ फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस, इफ़ N इज़ फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस। अब देखिए जो N है वो फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस है, किसकी, सब स्पेस है, तो हमने चले स्पेस कह लें उसको, जो N है वो फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस है। तो अगर ये फाइनाइट है तो इसकी एक फाइनाइट बेस एग्जिस्ट मस्ट करती होगी, क्योंकि फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस की डेफिनेशन ये हमने पढ़ी है कि उसकी फाइनाइट बेस एग्जिस्ट करती है। तो देन मैं कहूँगा एंड अगर फाइनाइट स्पेस है तो देन x1 x2 अप टू सो ऑन xn be a finite basis of n, be a finite basis of n। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि अगर एक हमारे पास स्पेस फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस है तो उसकी फाइनाइट बेस मस्ट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, बेस एग्जिस्ट करने का ये मतलब है कि अगर देखो ये जो सेट है ये इसकी बेस है ना, तो इसका ये मतलब है अगर मैं एक एलिमेंट y जो है n के अंदर से लूँ, ठीक है ना, एलिमेंट अगर मैं n से अंदर से लूँ फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू है, तो उसकी शक्ल किस तरह की होगी, उसकी शक्ल होगी इसके लीनियर, यानी कि उसको उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है उसकी बेस के। तो ये हो जाएगा i वेरी फ्रॉम 1 से लेके n तक अल्फ़ा i और एक्स i, ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या साबित करना है, हमने साबित तो ये करना है कि n क्या हो, कंप्लीट हो। तो मैं क्या करता हूँ n के अंदर से एक काशी सीक्वेंस ले लेता हूँ और मैं साबित करवा दूंगा कि वो काशी सीक्वेंस क्या करती है, उसी के अंदर कन्वर्ज करती है। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, देखें लेट कर लिया कि y p बी आ काशी सीक्वेंस बी आ काशी सीक्वेंस इन n, कि अगर ये काशी सीक्वेंस है n के अंदर, तो हमने साबित करना है ये n के अंदर ही कन्वर्ज करे। तो अगर ये काशी सीक्वेंस है तो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हैं, आप कहेंगे कि देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर n नॉट सच डैट, एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि वाई पी माइनस वाई क्यू नॉर्म, इसके ऊपर नाम ये डिफाइन है ना, नाम। ठीक है जी, ठीक है, तो जो नाम है ये लेस देन, हम लिखेंगे कि किससे लेस है, एप्सिलॉन से लेस है। फॉर ऑल काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है फॉर ऑल पी एंड क्यू जो है ग्रेटर देन है एन नॉट से। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ बेटे, अपने बच्चों को मैं बता दूँ कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस हो तो उसके ऊपर जो नाम डिफ़ाइन होती है बेटे वो कौन सी होती है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एन नॉट है वो इसके ऊपर एन के ऊपर डिफ़ाइन है, और जो n1 है नाम स्पेस इसको सिंपल n है, ये जो है ये n1 के ऊपर डिफ़ाइन है। यानी कि यहाँ पे जो सवाल के अंदर बात हो रही है ना, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि n1 के ऊपर जो नाम डिफ़ाइन है वो सिंपल नाम डिफ़ाइन है। ठीक है, n1 के ऊपर जो n नॉट है वो n के ऊपर डिफ़ाइन है। बेटे अगर n हमारे पास एक नाम स्पेस हो, यानी कि ये इसके ऊपर एक नाम डिफ़ाइन है, तो इसके ऊपर जो नाम होगी उसकी शक्ल पता है किस तरह की होगी, यानी कि सिंपल ये कह रहा है कि ये फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस है। अगर हमारे पास एक n एक फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस हो, इसके ऊपर नाम ये हो, तो नाम पता है किस तरह की होती है, ये नाम की शक्ल इस तरह की होती है कि इसके ऊपर जो नाम डिफ़ाइन होती है वो होती है सुप्रीमम, वेयर आई वेरीज फ्राम 1 से लेके n तक, और इधर आ जाती है अल्फ़ा i। ठीक है, तो ये बेटे नाम होती है किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के ऊपर जो नाम डिफ़ाइन होती है बेटे वो इस शक्ल की होती है। ठीक है, कि इस साइड पे एलिमेंट आता है और उस साइड पे क्या आ जाता है, जस्ट स्केलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे बात करते हैं।
अच्छा, जो n1 है ये नाम जो है ये n1 के ऊपर डिफ़ाइन है, सिंपल नाम। जो n नॉड नाम है वो n के ऊपर डिफ़ाइन है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देखो ये जो n1 है वो भी तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, तो उसकी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बेटे क्या हो जाएगी, देखें जी, यानी कि यही रहेगी। देखें पहले क्या करते हैं, दिस हर वाई को किस तरह लिखा जा सकता है। देखें ये वाई जो है एलिमेंट, ये सीक्वेंस हम कहाँ से ले रहे हैं, एन के अंदर से ले रहे हैं, और एन का हर एलिमेंट इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स को भी मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा समेशन, समेशन लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेके एन तक, और इसकी जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा आई, उसकी पावर भी पी आ जाएगी, और आ जाएगा एक्स आई, ठीक है, अल्फ़ा आई और एक्स आई आ जाएगा साथ, ठीक है बेटे। और माइनस सिमिलरली ये वाई क्यू लिखा हुआ है, इसकी जगह पे भी आ जाएगा समेशन, क्योंकि ये भी तो उसी का एलिमेंट है एन का, तो एन के एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो आई बेस फ्रॉम 1 से लेके एन तक अल्फ़ा आई क्यू आ जाएगा, और साथ एक्स आई आ जाएगा। तो डेफिनेटली बेटे ये भी लेस देन किससे लिखे हुए हैं, अब साइल, यानी कि इसकी जगह पे मैंने ये यानी कि जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं, वेयर पी एंड क्यू जो है वो ग्रेटर देन है एन नॉट से, ठीक है। अब इन्हीं में बेटे क्या करते हैं, समेशंस भी कॉमन निकाल लेते हैं और एक्स भी कॉमन निकाल लेते हैं इसी के अंदर। यानी कि देखिए समेशन मैं इधर निकाल लेता हूँ क्योंकि समेशन दोनों में सेम है, तो समेशन काम बाहर आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, अल्फ़ा एक्स आई पी माइनस अल्फ़ा आई क्यू, और इस साइड पे बेटे एक्स आई बाहर आ जाएगा, और इसको भी लिखेंगे लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी एंड क्यू ग्रेटर देन एन नॉट। ये डेफिनेशन यहाँ पे बेटे हो गई, ठीक है जी। अब हमने कहाँ काशी सीक्वेंस, ये जो नाम है अभी तक ये नाम जो चल रही है ना, ये सिंपल नाम है, एक नाम ज़ीरो है, यानी कि नाम ज़ीरो नाम कह लें आप उसको, एक सिंपल नाम है। सिंपल नाम जो है ये n1 के ऊपर डिफाइन है, लेकिन हमने कहाँ लेके जानी है, n के ऊपर। बात समझ आ रही है, हमने कहाँ लेके जानी है, n के ऊपर। तो n के ऊपर कौन सी नाम डिफाइन है, n नॉट डिफाइन है मेरे बच्चों। और ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, देखो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि ये नाम किसकी थी ठीक है बेटे, यहाँ पे नाम किसकी थी। और बाय द वे आगे मैं करता हूँ फिर बताता हूँ, आगे चलते हैं। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ ताकि ये भी सामने रहे, तो मसला कोई ना हो। और पेज पे कर देता हूँ मैं, ये देखें जी। अब ये जो थी ना बात, यहाँ पे जो हो रही थी बात हमारे साथ, वो ये थी, यानी कि इसको मैं पूरा अगर लिखूँ तो हमने ये लिखा हुआ था कि वाई पी माइनस वाई क्यू नाम जो थी वो इक्वल आई हुई थी किसके, इसके बेटे आई वेज फ्रॉम 1 से लेके n तक अल्फ़ा आई पी माइनस अल्फ़ा आई क्यू और एक्स आई, और ये लेस आया हुआ है किसे, अब साइलेंस से फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर देन एन नॉट से। ये मैंने इसको यानी कि इसके साथ यानी कि इसके बराबर है और ये इससे लेस आई है। अब चूँकि ये दोनों जो नाम्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें हमने कहा हुआ है कि अगर बेटे यहाँ से रिज़ल्ट मैं बनाऊँ आपके लिए तो क्या बनेगा, देखिए लिखा हुआ है ना एक्स नॉट लेस देन लिखा हुआ है सिंपल से, तो एक उधर भेजो तो एक्स नॉट लेस देन हो जाएगा 1/a इंटू एक्स नॉट। यानी कि बेटे जो चीज़ इधर है ना, यानी कि ये यानी कि एक्स नॉट जो है उसकी डेफिनेशन ये होती है, जो एक्स नॉट के अंदर चीज़ आती है वही इधर सिंपल नाम के अंदर आएगी और साथ 1/a आ जाएगा। तो इसको अगर मैं उस वे में लिखने की कोशिश करूँ इसको, तो ये बेटे क्या बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि इक्विवेलेंट नाम्स हैं इसलिए ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वाई पी माइनस वाई क्यू, इधर मैं एक्स नॉट लिखूँ तो ये बेटे हो जाएगी हमारे पास लेस देन 1/, देखिए 1/a इंटू देखें इंटू वाई नॉट माइनस वाई क्यू नॉट। देखिए यही थी ना डेफिनेशन, देखो कि एक्स नॉट जो है
वो लेस देन आएगा 1/a और नाम के अंदर वही चीज़, इसके अंदर ये है तो 1/a इसके अंदर भी यही आएगा। तो यहाँ से बेटे आपको क्या पता चला कि y जो p माइनस वाई क्यू है यहाँ पे, तो ये लेस है 1/a और ये लेस किससे है बेटे, देखेगा एप्सिलॉन से, यानी कि ये देखो ना ये इसके बराबर है और ये लेस है किससे, तो ये भी यानी कि लेस एप्सिलॉन से है, इसकी जगह आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल p एंड q जो है ग्रेटर देन एन नॉट। तो हमारे पास ये हो गया वाई पी माइनस ये नॉड है, ठीक है, क्या हो रहा है ये, अच्छा आ गया हमारे पास वाई पी माइनस वाई क्यू नॉट जो है बेटे वो लेस आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर a फॉर ऑल p एंड q ग्रेटर देन एन नॉट। ये डेफिनेशन बन गई, ठीक है। अब n जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, उसके ऊपर मैंने अभी बताया था अपने बच्चों को, ये देखें फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के ऊपर जो सीक्वेंस जो होती है नाम वो इस तरह की डिफाइन होती है। तो यहाँ पे बेटे क्या बन जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि जस्ट हमारे पास बेटे क्या रह जाएंगे, देखो जस्ट हमारे पास स्केलर्स रह जाएंगे, ठीक है, इस साइड में सुप्रीमम और स्केलर्स। तो इसकी डेफिनेशन लगाओ तो क्या लगेगी, सुप्रीमम लगेगी और आई लगेगी 1 से लेके n तक, और मॉड के अंदर आ जाएगा बेटे क्या, अल्फ़ा आई पी माइनस अल्फ़ा आई क्यू, ठीक है। तो ये भी बेटे लेस आ जाएंगे एप्सिलॉन ओवर a से। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, इससे परेशान आपने नहीं होना, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि सुप्रीमम लेस है, डेफिनेटली ये भी लेस होगी, यानी कि सुप्रीमम अगर लेस है तो ये अल्फ़ा पी आई माइनस अल्फ़ा आई क्यू जो है ये भी लेस होगा किससे, एप्सिलॉन ओवर a से। तो बेटा ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, ये एक काशी सीक्वेंस बन रही है रियल नंबर की। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि a अल्फ़ा p जो है बी आ काशी सीक्वेंस, ये काशी सीक्वेंस बन गई है ऑफ रियल नंबर आर कम्प्लेक्स नंबर, ऑफ रियल आर सी कम्प्लेक्स नंबर की बन गई है, या रियल की या कम्प्लेक्स किसी एक की भी हो सकती है ये, ठीक है ना। और रियल और कम्प्लेक्स दोनों क्या है, कंप्लीट है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, एंड हेंस आर सी आर कंप्लीट, ये दोनों क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। तो अगर ये कंप्लीट कर रही है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा आई पी माइनस अल्फ़ा आई क्यू है ये क्या करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब है ये क्या करेगा जी, कन्वर्ज करेगा। ये कन्वर्ज कर गया, यहाँ से मैं बेटे आपको बता दूं कि ये कन्वर्ज यहाँ पे कर गया, यानी कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। ये बात आप यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि जो अल्फ़ा आई पी माइनस अल्फ़ा आई क्यू जो है ये लेस है किससे, एप्सिलॉन से, ठीक है। ये सिंगल लिखना था, ये बात वैसे यहाँ पे भी लिखी हुई है। मैंने क्या साबित करना है कि ये काशी सीक्वेंस जो वो वाई को कन्वर्ज करे, तो वाई के फॉर्म में उसको लिख के देख लेते हैं। देखें नाम हमने लगानी है ज़ीरो उसके ऊपर, ठीक है, हमने कहना कि वो किसको कन्वर्ज करे। देखिए जी मैं वाई के देखिए जी वाई पी जो है माइनस वाई को कन्वर्ज करने का ये मतलब है ना, ठीक है। ये नाम ये लगेगी, ठीक है। तो बेटे इसकी सिंपल ये लगेगी ना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो ये वाई का एलिमेंट है ना, तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ, अगर ये वाई का एलिमेंट है तो इसको मैं बेटे ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n तक अल्फ़ा आई पी और एक्स आई माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n तक और अल्फ़ा आई एक्स आई, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेटे इसके बाद यानी कि ये हमारे पास आ गया वाई पी माइनस वाई। अब यहाँ पे देखें कॉमन निकाल लें, समेशन कॉमन निकाल लें, समेशन कॉमन निकाल लिया आई वेस ऑफ 1 से लेके n तक, तो आ गया अल्फ़ा आई पी माइनस अल्फ़ा आई क्यू और एक्स आई भी कॉमन हमने निकाल लिया। जब ये साइड ब्रेक करूँगा मैं तो ये साइड ग्रेटर देन हो जाएगी, तो समेशन बाहर आ जाएगा आई वेव फ्रॉम 1 से लेके n तक, तो ये मॉड की शक्ल में लैदा हो जाएगा। स्केलर्स जो हैं अल्फ़ा
आई क्यू, और ये नाम की शक्ल में लैदा हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको मैं क्या कह लेता हूँ, इसको ना के कह लेते हैं, इसकी जगह के लिख लेते हैं और आ जाएगा समेशन आई रेज़ ऑफ 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक अल्फ़ा आई पी माइनस अल्फ़ा आई क्यू, और साथ हमने कह दिया कि जो के है वो बराबर है एक्स आई के, यानी कि इसका सुप्रीमम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब देखें, आपको पता है यहाँ पे बेटे आपने कहा था कि ये चीज़ किसको अप्रोच करती है, ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। देखिए ये चीज़ किसको अप्रोच कर रही है, ज़ीरो को, तो ये इससे लेस है वाई पी माइनस वाई, तो ये भी किसको अप्रोच करेगी, डेफिनेटली ज़ीरो को अप्रोच करेगी। दैन आप कह सकते हैं कि जो वाई पी माइनस वाई है ये भी अप्रोच